जय हिंद। अभी काफ़ी लोगों का मुझे फ़ोन आ रहा है, कल भी आया था, परसों भी आया था। उनकी समस्या है सीवर जैसे ओवरफ्लो हो रहा है और गंदा पानी घर से निकल रहा है। अभी गली नंबर 1 में भी है, उनको भी यही दिक्कत हो रही है। मैं उनके घर में गया था, तो उनके सीवर में से भी ओवरफ्लो हो के यानी कि कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकल रहा है साथ-साथ। तो अब लोग अब खाना बनाएँगे या ऑफ़िस में जाएँगे तो कैसे करेंगे? और गली नंबर 3 के अंदर भी अंदर अशोक नगर, वार्ड नंबर 7, करनाल, हरियाणा। तो उनके भी दुकान के आगे ओवरफ्लो काफ़ी दिनों से चल रहा था। तो ये सारी चीज़ों को एक बार आइडेंटिफिकेशन किया जाए। और सफाई जो है ना, स्वच्छ वाला, वो कई बार 1 दिन में आता है, कई बार 2 दिन में, कई बार 3 दिन में। तो ये भी प्रॉपर्ली होना चाहिए। देखो, खाना हम रोज़ खाते हैं, कपड़े हम रोज़ डालते हैं। तो जब हम अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, तो अपने गली मोहल्ले शहर का, अपने देश का भी हमें रोज़ ध्यान रखना चाहिए हर पल। तो इन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग भी अपना समस्या का निवारण करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाए। मान लो कोई पढ़ा लिखा है तो वो एक दूसरे की हेल्प करें। जैसे स्ट्रीट लाइट नहीं चलती, तो स्ट्रीट लाइट की भी ये कंप्लेंट ऑनलाइन कर सकते हैं कि ये लाइट नहीं चल रही। और किसी वजह से कहीं स्वीपर नहीं आ रहा या सफाई नहीं हो रही, तो उसकी भी अपना रिक्वेस्ट ये ऑनलाइन डाल सकते हैं कि हमारी गली में सफाई नहीं हो रही। और किसी प्रकार का सीवर ओवरफ्लो होता है तो उसका भी सरकार ने ऑनलाइन शुरू कर रखा है। आप ऐप में जा सकते हो, स्वच्छ भारत का ऐप है। गूगल पे में जाके अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो मैं उसकी वीडियो बना के आपको भेज दूँगा समाधान। तो ऐसे ऐप हैं, उनको आप घर बैठ के डाउनलोड कर सकते हो और अपनी समस्याओं का डायरेक्ट सरकार के पोर्टल पे भेज सकते हो, ताकि सरकार के जो आगे कर्मचारी हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो उन चीज़ को देख सके और आपकी समस्या को जान सके और उसके ऊपर एक्शन ले सके। जैसे कहीं मैं अभी गया था गली नंबर 3 में, तो वहाँ एक चीज़ तो ठीक हो चुकी है, तो उसके थोड़ी आगे जाके एक जगह और भी है, तो वहाँ पर भी उनका सीवर का ढक्कन जो है ना, वो धँसा हुआ है। और उनका घर भी उसी जो घर की सीढ़ी है तो वो भी वहीं से जा रही है। तो उनके घर में भी काफ़ी अपना 60 साल से ऊपर लोग हैं और गली मोहल्ले के बच्चे भी जहाँ से निकलते होंगे। तो वो एक अनसेफ जोन के अंदर है। तो जैसे ही वो कोई उसके ऊपर पैर रख दिया और वो धँस गया, तो वो सीधा ही गिर जाएगा। तो उसके चोट लगने की आकांक्षा ज़्यादा ही है। तो मैं कह रहा ऐसे सीवर के ऊपर जो किसी प्रकार का ढक्कन गलत है, तो उसको भी एक बार आइडेंटिफ़ाई किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेफ्टी हो और स्वच्छ भारत का जो हमारा सपना है, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो पूरा हो। और हर एरिया के अंदर जैसे सीवर की दिक्कत है या ओवरफ्लो की दिक्कत है, और उनकी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे, नाई नाटी फाटी ऐसे बनी हैं, तो ये फ्लैट होनी चाहिए। जैसे लास्ट टाइम मैं बाहर गया हुआ था, तो मैंने वहाँ का रोड देखा, उनका रोड प्रॉपर्ली शेप में था, उनका सीवर पता ही नहीं लग रहा कि सीवर कहाँ पर है। और ये सारे वो देश हैं जो शायद हमसे पीछे थे, और अब ये सब हमसे आगे निकल गए हैं। क्या हमारे देश में एजुकेशन की कमी है, सिस्टम की कमी है, पैसे की कमी है? किस चीज़ की कमी नहीं है, बस करने की नीयत और उस तक पहुंचने की कमी है। अगर हम सब एजुकेटेड हो जाएंगे उस चीज़ के बारे में, आज की डेट में हर किसी को यूट्यूब के ऊपर अपना वीडियो बनाना आता है, यानी कि इसका मतलब कि उनको स्मार्टफोन चलाना आता है, तो आपने अपने स्मार्टफोन से ही उस काम को करना है। अगर आप अपने स्मार्टफोन से वो काम करोगे, तो आप अपनी आधी से ज़्यादा समस्याओं को आप खुद ही निवारण कर दोगे। आपको थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो जो पर्सन है वो आपके वो काम करेगा जो वाकई में आगे करना। अभी सीवर की समस्या हो जाएगी सोल्व, फिर स्ट्रीट लाइट की आप खुद कर लोगे, तो रोड कभी बनेगा। तो मैं आपसे सबसे अपील करता हूँ, कभी भी आपका रोड बने, आपकी गली बने, तो वहाँ के जो बाशिंदे हैं उनसे उनकी एडवाइस ली जाए, उनसे पूछा जाए कि ऐसे है। अब कई सीवर जो मेन रोड के ऊपर भी हैं, उनका ढक्कन इतने ऊपर होता है, यानी कि वो अलग से दिखेंगे दूर से कि भी हाँ ये, तो ये आर्किटेक्चर जो है, तो ये काम ख़राब है। क्योंकि वो वहाँ से गाड़ी निकलेगी तो ऊपर नीचे टायर होगा, तो कुछ भी हो सकता है। स्कूटर निकलेगा, कुछ बाइक निकलेगी, तो कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो कम से कम ये प्रॉपर्ली शेप में तो, और ये हम सबका हक है। तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देते हैं ताकि सरकारी खजाना भरा जाए और सरकार वो पैसा आम जनता के लिए यूज़ कर सके। तो हम सब ने इसको मिल के चलना है। जो इन लोगों ने टैक्स पे करा है और जो सरकार हमें देती है उस पैसे को वापस, हम दोनों को ही प्रॉपर्ली यूज़ करें। हम किसी से भी बेईमानी ना करें, हम हर बंदे से ईमानदारी करें। जिसका पैसा जहाँ आ जाता है उसके पैसे उसको वो आगे लगे जाए। तो आप लोगों ने भी सरकार के साथ ईमानदारी रखनी है। अगर हम सब ईमानदारी रखेंगे तो किसी प्रकार की समस्या का अंत नहीं होगा। जय हिंद।